हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं ट्रांसफ़र के लिए और ट्रांसफ़र पर उनके मुहर लग गई है और शेड्यूल के अनुसार उनका विद्यालय आवंटन 15 जून तक होना है और 23 जून से 30 जून तक उनको नए विद्यालय में योगदान करना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह बन के उभरा है कि 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, जिसमें से 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इन दोनों का अंतर जो 60,000 के लगभग है, इन 60,000 की संख्या में कौन कौन शामिल हैं, यानी कौन शिक्षक होंगे जिनका स्थानांतरण नहीं इस बार हो रहा है, वह क्यों नहीं हो रहा है और उनमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इन 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन स्वीकार करने के बाद तरह तरह के लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 60,000 जो शिक्षक की संख्या है, ये 60,000 अंतर जिला वाले हैं, तो कोई कह रहा है जिले के अंदर वाले हैं, तो कोई कुछ परिभाषित कर रहा है। लेकिन 60,000 संख्या है किनकी जिनका ट्रांसफ़र इस बार नहीं हो रहा है और उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये जो कई बेस बनाए गए थे ट्रांसफ़र को लेकर के, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग या आपको दिव्यांगता से संबंधित, मानसिक दिव्यांगता, ऑटिज्म दिव्यांगता से संबंधित, विधवा महिला, डाइवोर्स टीचर या हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर और दूरी के आधार पर कई सारे इसमें ग्राउंड पर लोगों ने आवेदन दिए थे। जिसमें से आप देखेंगे तो अंतर जिला में आपको असाध्य रोग का हो गया है, गंभीर रोग का हो गया है, विकलांगता के आधार पर हो गया है, मानसिक दिव्यांगता भी हो गया है, विंडो एवं सिंगल महिला इनका भी हो गया है, विडो और डाइवोर्स महिला इनका हो गया है, और हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर भी हो गया है अंतर जिला में। लेकिन इसमें इन सभी कैटेगरी में सेम जिला बाकी है और दूरी के आधार पर आप देखेंगे तो विशिष्ट शिक्षिकाओं का और BPSC TRE 1 TRE 2 में से 11,800 कुछ शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन अभी जो होने वाला है, इन 1,30,000 में आप देखेंगे तो 32,000 के लगभग लोगों को जिनका जिला आवंटन हो चुका है। ये अंतर जिला इनका था, दूसरे जिला से दूसरे जिले में जाना चाहते थे, तो इनका जिला आवंटन हो चुका है। बाकी जो 1 लाख के लगभग और ट्रांसफ़र हो रहा है, जो 97-98 और रेस्ट लोग बचे, इन 1 लाख लोगों में सभी प्रकार के लोग शामिल हैं, चाहे वे सेम, क्योंकि अंतर जिला तो हो चुका है, तो चाहे सेम जिला असाध्य रोगी हो या सेम जिला गंभीर रोगी हो, सेम जिला दिव्यांगता हो या सेम जिला आपको मानसिक दिव्यांगता हो या सेम जिला सिंगल वोमेन हो या हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर सेम जिला हो या दूरी के आधार पर अंतर जिला और सेम जिला, क्योंकि इसमें दोनों है बाकी। तो अंतर जिला या सेम जिला मतलब औरत का हुआ है, पुरुष लोगों का बाकी है, तो इसमें अंतर जिला भी बाकी है और सेम जिला ही बाकी है। तो इन सभी लोगों को 1,30,000 में शामिल किया गया है। अब बात आएगी कि आखिर 1,90,000 में सबको जब शामिल ही किया गया है तो छूटे कौन हैं? तो जैसे मैंने कहा कि विभिन्न चरणों के आधार पर जो ट्रांसफ़र होना था, लेकिन अब एक साथ किया जा रहा है,
तो 1,90,000 शिक्षकों में आवेदन करने वालों में से जो 1,30,000 सेलेक्ट किए गए हैं उसमें भी ये सभी श्रेणी के लोग हैं, चाहे असाध्य हो, गंभीर रोग हो, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा, परित्यक्त महिला, पति पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के कारण महिला शिक्षिकाएं और ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक, ये सभी भी 1,30,000 में शामिल हैं। तो जब सभी शामिल हैं तो 60,000 छूट कौन रहे हैं? तो इन्हीं सभी कैटेगरी में से 60,000 छूट रहे हैं। यानी किसी एक कैटेगरी को आप नहीं इसमें तय कर सकते हैं कि 60,000 में ये इस कैटेगरी के लोग का नहीं हो रहा है। जैसे 1,30,000 में सभी प्रकार के लोग शामिल हैं, वैसे ही 60,000 में भी सभी प्रकार के लोग शामिल हैं। तो इसमें शामिल होंगे कौन कौन 60,000 में? तो आप देखेंगे तो जो ट्रांसफ़र की नियमावली बनाई गई उसमें सबसे पहला चरण था कि जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों का विवरणी प्रविष्ट करेंगे जिनके ऊपर किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही हो, निलंबन चल रहा हो, निगरानी जांच से संबंधित मामला हो, फर्जी नियुक्ति से संबंधित हो, विविध आरोप हो, बिना सूचना के अनधिकृत अनुपस्थिति, ये सब जो बनाया गया था इस में भी किसी का यदि प्रविष्टि हुआ है तो उन लोगों का ट्रांसफ़र इस बार नहीं हो रहा है। तो कुछ संख्या इसमें भी है। उसके बाद यदि आप बात करें तो ये जो 16 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए थे जो आपके आवेदन की स्क्रूटनी करने वाले थे, तो इसमें से 3 ऑप्शन उनको दिया गया था, एक ओके, एक फेवरेबल कंसिडरेशन और एक नॉट ओके। तो जितना आवेदन पर नॉट ओके इनके द्वारा लिख दिया गया है, यानी आपका आवेदन किसी भी प्रकार से उनको सही नहीं लगा, आपका विशेष समस्या जो आप दिए वह ग्राउंड सही नहीं लगा, उनका मेडिकल इत्यादि वेरिफिकेशन में यदि सही नहीं लगा या दूरी भी सही नहीं लगा, और मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कि सेम ब्लॉक में हैं, सेम पंचायत में यदि नहीं चाह के वे जस्ट बगल के लिए दिए हों, यानी 2-4 किलोमीटर की दूरी हो सेम ब्लॉक में, वो हो सकता है वैसे लोगों के आवेदन को इसमें डिनाई किया गया है। तो जितने लोगों पर नॉट ओके हो गया वो लोग तो सीधे बाहर हो गए हैं, और फेवरेबल कंसिडरेशन में भी विचार करना था तो इसमें बहुत सारे लोग क्लियर हुए होंगे और कुछ लोगों को फिर से इसमें छांटा गया होगा। तो 60,000 में जो संख्या है, पहला कि जितने लोगों पर किसी प्रकार की इसमें से कार्रवाई चल रही है वैसे लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। दूसरा कारण है जितने लोगों पर नॉट ओके उनके आवेदन को नहीं स्वीकार किया गया उनका नहीं हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग जो चॉइस दिए उसमें ऐसे ज़िले का चॉइस दिए हैं जैसे पटना इत्यादि जहां पर डिमांड ज़्यादा है और वहां छात्र शिक्षक अनुपात, अभी शिक्षा विभाग इस पर स्टे लगाया कि भाई अभी यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात ज़्यादा हो चुका है, ऐसा मतलब शिक्षक ज़्यादा हो गए हैं छात्र के अनुपात की तुलना में। तो वैसे लोगों के द्वारा जो विकल्प दिया गया जहां रिक्ति उस जिले में उपलब्ध ही नहीं है वहां भी स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अंतर जिला वाले भी कुछ लोग हैं जिनका नहीं होगा। कुछ लोग में क्या होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि 51,000 लोगों ने अंतर जिला के लिए आवेदन दिया और 51,000 लोगों में 32,000 लोगों का अंतर जिला आवंटन हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि 8-10 हज़ार लोगों को तुरंत जिला आवंटन किया जाएगा जिनके इस शिक्षा कोष पर कहा जा रहा है कि अंडर प्रोसेस में आप हैं। तो 10,000 और मान लीजिए, तो 32 और 10 42,000 हो गए, लेकिन टोटल आवेदन है 51,000। तो इस 8-9 हज़ार जो 9 हज़ार और बचा,
इस 9,000 लोग में वैसे लोग शामिल हैं जो पटना या ऐसे जगह का दिए हैं जहां रिक्ति नहीं है। तो वैसे 10,000 के लगभग 8-10 हज़ार के लगभग अंतर जिले वाले का ट्रांसफर इस बार नहीं हो रहा है। उसके अलावे 10,000 ये हो गए 60,000 में से, और वैसे लोग जिनका आवेदन ही स्वीकार योग्य नहीं दिखा है विभाग को, यानी नॉट ओके हो गया है, तो वैसे भी लोग होंगे 5 से 10 हज़ार लोग वैसे हैं जिनका आवेदन नहीं जो वह ग्राउंड दिए सही लगा विभाग को। कुछ लोग वैसे हैं जो सेम ब्लॉक के अंदर 2 से 3 किलोमीटर के अंतर के लिए चॉइस दिए हैं, वैसे लोगों को भी इस बार नहीं सिलेक्ट किया गया है। तो वैसे लोग भी इसमें शामिल हैं और इस तरह ये सभी कोटि से मिला करके संख्या 60,000 होती है। और इसकी गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूं कि सभी कोटि से इसी कारण से लोग हैं क्योंकि आप इस पत्र पर ध्यान दिए होंगे, और नहीं ध्यान दिए होंगे तो आप इस पर ध्यान दे लें कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उनको जो विकल्प दिया गया है उसमें कारण क्या दिया गया है कि जिनका विचार आवेदन पर अभी तक जिनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया है, जिनका द्वितीय चरण में होगा, उनको शिक्षकों को कहा गया है कि इस शिक्षा कोष से विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे आवेदन वापस ले लें, यानी उनका आवेदन स्वीकार नहीं हो सकता है तो वैसे लोग वापस ले लें, अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नए सिरे से विकल्प भर सकते हैं। यानी जो आपने विकल्प दिया है वहां आपकी पोस्टिंग उस जिले में संभव नहीं है तो आप विकल्प बदलिए, और जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपने पूर्व का आवेदन डिलीट करके नए सिरे से आवेदन करेंगे। यानी जो बातें मैंने कही थी कारण, वह तीनों कारण यहाँ आप समझ सकते हैं कि या तो आवेदन वापस ले लें यानी आपका आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है, या विकल्प डिलीट करके नए सिरे से विकल्प दें यानी दिए गए विकल्प में रिक्ति नहीं है, या जो कारण दिए हैं उसको आप डिलीट करके नए सिरे से आवेदन दें, यानी जो भी कॉज आपने दिया वह विभाग को सही नहीं लगा इसलिए आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो जो 60,000 लोग हैं इसमें सभी कोटि के लोग शामिल हैं, चाहे वे अंतर जिला हो, सेम जिला हो या किसी भी श्रेणी में हो, और 1,30,000 जो सिलेक्टेड हैं इसमें भी सभी कोटि के लोग शामिल हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो ई शिक्षा कोष लगातार अपडेट हो रहा है, नज़र बनाए रखें। जिनका अंतर जिला है उनका अभी लिख रहा है कि अंडर प्रोसेस है, उसको आप देखते रहें। जब आप सिलेक्ट हुए होंगे तो आपको वहाँ जिला दिखाने लगेगा। सेम जिला है तो बहुत सारे लोगों को सेम जिला भी अलॉटेड में दिखा रहा है, और कुछ लोगों को जो वह लिख रहा है कि सेम जिला होने के कारण आपका कॉन्सेप्ट ऐसे करके जो लिख रहा है वो भी अपडेट होने पर पुनः जिला दिख सकता है। तो थोड़ा आप धैर्य रखें, 2 से 5 दिन 7 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कि किनका किनका हुआ है। आप अपने ई शिक्षा कोष पर नज़र बनाए रखें, उसको लेकर के वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे उस अपडेट को आपको देखते रहना है। प्रोसेस वाइज मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा है वीडियो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर किया होगा। आगे हर प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो उपयोगी लग रहे हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।